आज भी हमारे 200 लोग वहाँ पे जाएंगे और जैसे कल प्रोग्राम रहा उसी तरह से आज प्रोग्राम वहाँ पर रहेगा। यहाँ से भी लोग चले गए, इस बॉर्डर से भी जो किसान क्रांति गेट है यहाँ से भी लोग चले गए और सब जगह से 200 लोग जाएंगे, बसों से जाएंगे, वहाँ पे अपना प्रोग्राम करेंगे और शाम को 5 बजे फिर वापसी आ जाएंगे। और एक इससे बहुत ठीक मैसेज इससे एक जाता है, कम लोगों में अपनी बात कहने का एक मौका मिलता है, सब लोग ध्यान से सुनते हैं और अलग अलग स्टेट के लोग आवे, अलग अलग एक्सपीरियंस अपने बताते हैं, तो उससे एक दूसरे को जो शेयर है वो भी हो जाता है ठीक, और एक सरकार को भी ठीक मैसेज जाता है, प्रेस के माध्यम से सरकार को ठीक मैसेज जाता है। और जो किसान संसद लगी हुई है उसका नाम भी है कि संसद के बाहर संसद लगी हुई है। और दूसरा ये है कि सरकार ने ऑथेंटिक रूप से किसान संसद को मान्यता दी, किसान मानना। जो दिल्ली में दिक्कत कर रहे थे कि हम किसान ही नहीं हैं, तो उसको किसान मानने और लिखित पढ़त में वहाँ पे जाने की परमिशन दी, लिखित पढ़त में दी। तो जिस तरह से कल आप खुद पहले सिंगू बॉर्डर गए, सिंगू बॉर्डर से जो किसान बसों में बैठ के आए, क्या आज भी इसी तरीके से सिंगू बॉर्डर से ही किसान आएंगे या गाजीपुर से या टिकरी बॉर्डर से भी? नहीं नहीं, जो ऑफिस है वो सिंगू बॉर्डर है, वहाँ से ही बैठेंगे, वहाँ से ही जाएंगे और वहीं गाड़ी में वापसी आएगी। तो एक और आएगा, गाड़ियों में ही बैठ कर लोग वहाँ पे जाएंगे जी। तो आप भी जाएंगे आज? हाँ जा लें, आज 3 आदमी है चले गए हुए। आप भी जाएंगे? नहीं हम नहीं जा रहे आज। आज आप नहीं जा रहे। अच्छा सर, ये बताइए कल का जो, अगर मैं कल की बात करूँ, कल जिस तरीके से आपने संसद के बाहर एक और संसद, किसानों की संसद नाम दिया है, किसानों की संसद रही, तो उस किसान की संसद का जो एक्सपीरियंस है कल का आपका कैसा रहा? वो ठीक रहा ना कि करीब वहाँ 10 स्टेट के लोग वहाँ पे थे और अब अपनी स्टेट के बारे में बताया, उन्होंने बात करी, वहाँ पे क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, फसल का रेट क्या है, क्या उनको दिक्कत आती है, वो सारी चीज़ रखी। और 3 कानून, मंडी, इस पे क्या क्या नुकसान होने वाला है, तो वो सारी चीज़ रखी उन लोगों ने और उस पर बातचीत हुई और उसका एक ठीक एक्सपीरियंस रहा। जहाँ किसान बैठे हुए पिछले 8 महीने से, जिन बॉर्डर पे सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है और ये गाजीपुर है, यहाँ से डिस्टेंस पार्लियामेंट का ज़्यादा दूर है, लेकिन कल जहाँ पे आप बैठे हैं पार्लियामेंट का डिस्टेंस वहाँ से 2 किलोमीटर था। कितना आपको क्या लगता है कि अब जब पार्लियामेंट के बहुत क्लोज हैं आप, क्या आपको लगता है कि आप जो आपकी जो शर्तें, जो आपकी बातें हैं वो जल्दी मानी जाएंगी या? नहीं नहीं, उससे ऐसा नहीं होता। लोकतांत्रिक तरीके में अपनी बात कहने का वो भी एक तरीका है। अपनी बात को आप कैसे कहोगे? अब हम कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के वहाँ जाएंगे, तो पार्लियामेंट का मतलब ही जंतर मंतर होता है। तो वहाँ पे लोग एक वहाँ पे धरना देने का एक स्थान है, वो एक पर्टिकुलर स्थान है कि जहाँ पर लोग अपनी बात सरकार को कह सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये कह रहे हैं कि मंडियाँ प्राइवेट मंडी हो जाएगी बाहर, ये मंडी हमारी ख़त्म हो जाएगी। जब एक प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाएगा तो लोग कहाँ अपना अनाज बेचेंगे? तो इसी तरह से ये है कि अगर धरने स्थल ख़त्म हो जाएंगे तो अलग अलग धरने स्थल बनेंगे। जैसे पहले भी हमने कहा कि हम दिल्ली में आना चाहते थे पूरे किसान, उन्होंने बॉर्डर के ऊपर रोक लिया, हम बॉर्डर के ऊपर बैठ गए, तो लोगों को परेशानी होती है आने जाने में, क्योंकि वो कोई धरना स्थल नहीं है। लेकिन दिल्ली में हमको जाने नहीं दिया, हम दिल्ली जाते, पर्टिकुलर जंतर मंतर है वहाँ पर लोग रुकते, रामलीला मैदान में लोग रुकते, तो जो बाहर की जनता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अब हो रहा है, जैसे अब हो रहा है, आप कहते हैं जी रास्ते रोक रखे, भाई हम तो जो स्थान बना हुआ है वहाँ पे जा रहे हैं। ऐसे ही मंडियों का होगा, जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी तो व्यापारी अनाज को खरीदने गांव गांव जाएगा, अनाज के रेट सस्ते होंगे, किसान देश का बर्बाद होगा, उनकी ज़मीनें बिकेंगी, ये होगा। जिस तरीके से आपने परमिशन मांगी पार्लियामेंट के पास प्रदर्शन करने की जंतर मंतर पे, और सरकार ने वो जगह दी पार्लियामेंट सेशन तक, अगर पार्लियामेंट से सरकार आपको जंतर मंतर या रामलीला मैदान में जगह देती है तो आप बॉर्डर छोड़ देंगे? नहीं, अब नहीं छोड़ देंगे हम, अब नहीं। अब तो जहाँ पक्के ठिये हमारे लग गए,
अब नहीं छोड़ेंगे हम बॉर्डर, कब तक? जब तक सरकार बात नहीं मानेगी। जब तक सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कल बोला है कि वो अभी भी बात करने के लिए तैयार हैं और सारी खुली किताब है। जैसे 11 दौर की बात वो कर चुके हैं और अभी किसान अगर बात करना चाहें तो अभी भी रास्ते खुले हुए हैं और वो बात कर सकते हैं। वो कंडीशन लगाते हैं कि बिल जो कानून है ये वापसी तो हम करेंगे नहीं, और कोई और मसले हो तो बात कर ले। जब पहले ही उन्होंने कंडीशन लगा दी कि कानून वापसी नहीं होंगे, इस पे तो कोई बात नहीं होगी, और दूसरा कोई बात है तो कर ले। कंडीशनल किसान बात नहीं करेगा, कि सरकार कंडीशन लगाएगी और बात करेगी। ना देश का किसान कमजोर था, ना कमजोर है, और ना कमजोर रहेगा। सर कल एक मीनाक्षी लेखी जी जो न्यू मंत्री बनी है, उनका एक बयान आया था जिसपे काफी कल हंगामा हुआ, आप लोगों का भी रिएक्शन आया। अब उस बयान के ऊपर कल रात उन्होंने माफी मांगी है, मीनाक्षी लेखी जी ने, जो एक बयान उन्होंने दिया था जिसपे कंट्रोवर्सी हुई, जिसपे आप लोगों को, अब उस पर उन्होंने माफी मांग ली है, क्या कहते हैं? देखो, जो उन्होंने बयान दिया, आपने कल ही कहा था कि ये इनका व्यक्तिगत बयान नहीं है। यहाँ पे एक टीम बनी हुई है बीजेपी में, वो लिखत पढ़त में किसी न किसी आदमी को बयान देती है। उसने वो बयान उनको लिखित में बयान दिया, उनने बयान पढ़ा, उनको जब जानकारी नहीं है किसी के बारे में, आप अनाप शनाप बयान दोगे। और रहा माफी का, हम महिलाओं से माफी नहीं मंगवाते। हम खाप पंचायत के लोग हैं, हम पंचायती सिस्टम के लोग हैं। गलती कर दी, गलती तो माफी तो बीजेपी मांगे, एक महिलाओं से माफी हम मंगवावे, और उन्होंने सॉरी फील कर दी, ठीक है अपना वो करो। लेकिन किसी के कहने से बयान नहीं देना चाहिए। जब आपको पता नहीं तो नहीं बयान देना चाहिए उनको, किसी को भी। अब जब उन्होंने माफी मांग ली है तो अब आप क्या चाहते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, होगा खत्म होगा। हम क्या कोई वो करते फिरे भाई, वे उन्होंने किसी के कहने से बयान दिया, अपना सॉरी फील करती, बस ठीक है। तो आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से उनके बजाय बीजेपी माफी मांगी? अरे मांग रखी, बस कह दिया, बस जिसने कह दिया उसी नहीं अपना सॉरी फील पर। आगे ध्यान रखे, किसान किसान है, ये अंदाता है। अगर किसान को से ऐतराज है अगर किसी को, तो भाई एक हफ्ता 10 दिन 1 महीना रोटी मत खावे, ब्रेड मत खावे, दाल मत खावे, फैक्ट्री की बनी हुई चीज खा ले, कोल्ड ड्रिंक पी, जो कंपनी में सामान बन रहा, हाँ ये चीज खानी छोड़ दे। जो किसान अन्न पैदा करता है उसको खाना छोड़ दे। फिर बता दिए कि हम किसान हैं, अपना सोना खा, चांदी खा, नोट खा, तो बहुत पैसे वाला है ना, तो अन्न मत खावे, किसान के उपजाए हुए उसका इस्तेमाल ना करें। और फिर 8 दिन बाद में बता दिए। सर कल एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि किसान की जो फसल है इस बार वो पहले से ज्यादा हुई है, अनाज ज्यादा हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? भाई किसान पैदा कर रहा है ना, तो जब ज्यादा हुई, इनका क्या रोल है उसमें? बिजली महंगी, फर्टिलाइजर महंगा, किसान को ये लगता है कि भाई मैं ज्यादा अनाज पैदा करके मुझे ज्यादा कीमतें मिल जाएंगी, तो वो नहीं हो पा रहा। जितना किसान फसल ज्यादा पैदा कर रहा है उतना ही किसान नुकसान में जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि किसान, लॉकडाउन में भी पुलिस की लाठियां उसके ऊपर रही और वो खेत में कटाई करता रहा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि देश को अन्न दे रहा है तो सरकार क्या उसको दे रही? सरकार उसको लाठियां दे रही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.